बरसात का समय रहती है। चारों तरफ बारिश ही बारिश होती रहती है। इधर टूनी अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी घोंसले में रहती थी। टूनी का पति अचानक मृत्यु हो जाने से घर की खर्चा के साथ साथ उसकी तीनों बेटियों की खान पान और सारी खर्चे की जिम्मेदारी टूनी के ऊपर आ गई रहती है। यहाँ देख टूनी सोचती है, मेरे पति रामू कबूतर तो अचानक ही मुझे इतनी सारी जिम्मेदारी देकर चला गया। मैं अब अपनी तीनों बेटियों की खान पान और घर के सारे खर्चा कहाँ से चलाऊंगी। अभी इतनी बारिश हो रही है जिससे मैं अपनी बेटियों के लिए अनाज कहाँ से लेकर आऊंगी। टूनी जब अपनी बेटियों के पास जाती है तो तीनों बहन मस्त मजे से आराम करते रहते हैं। फिर अपनी माँ को देखकर रानी चिड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे अनाज खानी है, तो आप मुझे थोड़ा सा अनाज दो ना जिससे मेरी भूख मिट जाए। अपनी बेटी की यह बात सुनकर टूनी रो पड़ती है और सोचती है कि ये तो नन्ही सी है, इन्हें क्या पता कि बाहर इतनी जोरों की बारिश हो रही है। इन्हें तो बस भूख लगने पर अनाज चाहिए। रानी बिटिया तुम कुछ समय रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की गेहूँ लाऊंगी जिसे तुम मस्त मजे से खाना। मैं अभी बाहर से गेहूँ लेकर आती हूँ, उतने समय तक तुम आराम करती रहना। यहाँ बोलकर टूनी बारिश में भीगते हुए अनाज और गेहूं की तलाश करने के लिए निकल जाती है। बारिश बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने से टूनी पेड़ के किनारे बैठकर सोचती है, हे भगवान ये बारिश को रोक दो, मुझे अनाज ढूंढने जानी है। अगर मैं जल्दी अनाज लेकर घर नहीं गई तो मेरी तीनों बेटियां भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। कोई रास्ता निकालो हे भगवान। यह सोचकर टूनी बारिश के नहीं रुकने पर बारिश में भीगते हुए अनाज की तलाश करती रहती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे गेहूं की खेत दिखाई पड़ती है तो टूनी गेहूं की खेत से कुछ गेहूं के पौधे को अपने साथ उठाकर अपने घर ले जाती है, जिसे टूनी की तीनों बिटिया मस्त मजे से खाती है और बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे कल और गेहूं की पौधे खानी है, आज मुझे गेहूं बहुत ही अच्छी लगी माँ। अगले दिन जब सुबह होती है लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो टूनी बारिश में भीगते हुए गेहूं की खेत में जाती है तो देखती है कि ज्यादा बारिश की वजह से गेहूं की फसल पूरा खराब और बर्बाद हो गई थी। हे भगवान इतनी बारिश में अनाज की केवल एक ही सहारा मिली थी, वो भी बर्बाद हो गई है। अब मैं इतनी बारिश में कहां कहां भटकूंगी अनाज की तलाश में। ये बारिश रुकती तो मैं कोई रास्ता निकालती, लेकिन ये बारिश है कि रुकती ही नहीं है। टूनी वहाँ से उड़ते हुए आगे जंगल की ओर जाती है तो देखती है कि पास में ही सुंदर सुंदर लाल लाल टमाटर की खेती रहती है। उसे देख टूनी टमाटर तोड़ने के लिए जाती है। टूनी जैसे ही टमाटर तोड़ने रहती है अचानक टूनी के ऊपर जाल आकर गिर जाती है और टूनी जाल में फंस जाती है और बोलती है, बचाओ बचाओ, कोई इस जाल को मेरे ऊपर से निकालो, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से कोई छुड़ाओ, मुझे मेरी बेटियों के पास जाने हैं। मेरी बेटियां घर में भूखी हैं, वो मेरी इंतजार कर रही हैं। इधर पालू कौवा सारी बातें सुनता है और टूनी के पास जाता है और बोलता है, तुम यहाँ इतनी बारिश में मेरे टमाटर की चोरी क्यों कर रही हो? तुम्हें इतनी जरूरत थी तो तुम मांग लेते, मैं तुम्हें टमाटर देने से मना थोड़ी करता। रुको मैं अभी जाल को निकालता हूँ। यहाँ बोलकर कालू कौवे जाल को निकालता है जिससे टूनी आजाद हो जाती है और बारिश में भीगते हुए बोलती है, कालू भैया मैं अभी बहुत ही लाचार हूँ, इस लाचारी की वजह से मैं चोरी कर बैठी। मेरी 3 बेटियां हैं, घर में भूखी है, उनकी भूखेपन देखकर मुझे रहा नहीं गई। एक तो मेरी पति रामू कबूतर की अचानक मृत्यु हो गई जिससे हमारी परिस्थितियाँ पूरा खराब हो गई है और ये बारिश है कि रुकती ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जितनी जरूरत है तुम यहाँ से टमाटर को तोड़ कर ले जाना, लेकिन मुझे बता देना। अभी टमाटर तोड़ लो फिर घर में अपनी बेटियों का पेट भरना। जल्दी जाओ घर क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद टूनी थैले में बहुत सारी टमाटर तोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। फिर घर पहुंचकर अपनी बेटियों को टमाटर खाने को देती है। सभी टमाटर मजे से खाते हैं और बारिश का मजे लेते हुए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।